प्रभु जी, कुछ प्रश्न आए हैं, क्या हम वो भी उठा लें? हाँ, साधक बोलिए, के बोलिए। प्रश्न आए हैं। हाँ, तो प्रभु जी, साधक का प्रश्न आया है कि हाँ, बोलिए। ध्यान में भय क्यों लगता है? क्या हमारी साधना कोई भूत-प्रेत चुरा लेता है? तीसरा प्रश्न है, ध्यान करते हुए 1 साल हो गया, कोई अनुभव नहीं मिल रहा। प्रभु जी, ऐसे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको ध्यान करते हुए बहुत समय बीत चुका है, परंतु उनको कोई अनुभूति नहीं मिल रही है, तो वो परेशान देखो, हैं। देखो, जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं ना, उसको पता ही नहीं ध्यान किसको कहते हैं, पहली बात। और अगर आंख बंद करके जिसका भी ध्यान कर रहे हैं, तो मैं कह दूं कि कुत्ते का ध्यान करोगे तो कुत्तों में जाओगे, और अंधेरे का ध्यान करोगे तो अंधेरे में जाओगे। निराकार का ध्यान करोगे तो निराकार में कितने अनंत जन्मों तक भटकोगे, पता नहीं चलेगा। है ना? पत्थर का ध्यान करोगे, पत्थर में घुस जाओगे। जिसका भी ध्यान करते हो वहां जाओगे। और ध्यान के साथ में अगर नेगेटिविटी जुड़ी है, तो भूत प्रेत सारे वो साधना ले जाएंगे। तो ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अक्षर ब्रह्म सतपुरुष, जिसके भीतर परब्रह्म बैठा है ना, उसी का ही होता है, और किसी का भी ध्यान नहीं होता है। और अगर उसके अलावा और कोई भी साधना कर रहे हो ना, तो पीड़ा के साथ में साधना होगी, और अनंत काल तक भटकोगे पीड़ा में, दुख में, दर्द में, फिर भी मुक्ति नहीं होगी। अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म के अलावा किसी का भी ध्यान किया ना, तो इस तरह से हालत होगी। साल क्या, अनंत साल बीत जाएंगे। काल क्या, अनंत काल बीत जाएंगे। इस जन्म नहीं, अनंत जन्म बीतने के बाद भी जो है ना, मुक्ति नहीं होगी, अगर इसके अलावा कुछ ध्यान किया तो। ध्यान तो सिर्फ अक्षर ब्रह्म तत्व जो साकार रूप है, और परब्रह्म तत्व जो साकार रूप है, उसी का ही होता है, और किसी का नहीं होता है। और किसी का भी करने लगोगे ना, भटकोगे, इतना पक्का है। कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, न आनंद, न भगवान, न कुछ भी। भूत योनि में जाओगे, भटकोगे। जी। प्रभु जी, इसमें क्या ऐसा भी होता है कि हम यूट्यूब से वीडियो सुन कर ही अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू हो जाते हैं और हम्म। किसी गुरु के सानिध्य में नहीं करते हैं, इस वजह हम्म। से ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं? हाँ, ऐसा ही है। देखो, आदिवासी का गांव है एकदम, उसमें एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, और उसमें जो है ना, एक फार्मासिस्ट है, और उसके नीचे जो है ना, दो लोग और कार्य कर रहे हैं। है ना? और गांव वाले जब बीमार पड़ते हैं ना, तब क्या करते हैं, वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, और उसको बोलते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, है ना। तो वो गोलियां दे देता है, तो कभी थोड़ा बहुत राहत हो जाता है। लेकिन अगर अपेंडिक्स है, तो दवाइयाँ काम नहीं आएगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो किधर कुछ लग गया है, तो वो जो 2.5 रुपए वाली जो पट्टी आती है ना, मेडिकल में से लेकर वो चिपका देते हैं। तब तक तो ठीक है, तो वो तो कोई भी कर सकता है ना। तो मैं अपने मन से जो दवाइयाँ ले रहा हूँ ना, वो कितनी दूर तक जाएगी, कहाँ तक मुझे स्वस्थ करेगी, बताओ। तो वैसा ही है। तो अपने मन से की हुई साधना कहाँ तक ले जाएगी? माया के जीव है, माया की साधना है, माया में ही भटकाएगी, माया से पार थोड़ी ले जाएगी। तो माया से पार जाना है तो माया से पार के गुरु चाहिए, और वो एकमात्र अक्षर ब्रह्म गुरु है। बाकी सारे गुरु माया के भीतर के हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि हमें तकलीफ क्या है, और हमें किसके पास जाना है, इतनी भी पता नहीं है। इतने बेहोश है। हमें कोरोनरी ब्लॉकेज है,
और हम पैरासीटामोल खा रहे हैं। हमें पता ही नहीं हमारे भीतर कौन सी बीमारी है। हमें जन्म मरण का रोग हुआ है, उसकी बीमारी है, उसको टालना है, तो वैसे के पास जाना है ना। ये एनर्जी के चक्कर में फंसे हैं। ऐसी एनर्जी उठती है, वहां से चलती है, रीढ़ की हड्डी से है, और पसली की हड्डियों से में से, उंगलियों की हड्डियों में से है ना। ये सारे खेल चल रहे हैं। इससे अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो ऐसा क्या बोलते हैं कि उसको यूनिवर्स में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? अफर्मेशंस। हाँ, अफर्मेशन ने, डिफर्मेशन ने, एफर्मेशन, सब कुछ जो है ना, ये सब डालते रहते हैं यूनिवर्स में। फिर उल्टे सुल्टे सब प्रयोग चालू रहते हैं। इसको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारे सर्कस के खेल हैं। तो जिसको इसमें मजा आती है उसमें उलझ जाते हैं अध्यात्म के नाम पर, फिर भटकते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे मेरे कंटिन्यू विचार आते रहते हैं। मेरे पास आते हैं केस, क्या क्या किया? अरे दुनिया भर का कुछ कर लिया, इतने सारे कोर्सेज कर लिए, और अब विचार बंद नहीं हो रहे, क्या करें? तो सुबह सुबह में 6 बजे मुझे फोन आता है कि मैं भटक गया हूं, क्या करूं अभी? तो भटकोगे ही ना, इतना सारा कुछ गुरु कर लिए हैं, पता तो है नहीं। हार्ट में तकलीफ है, और दुनिया भर के मेडिकल से खुद ही जाकर गोलियां खा रहे हैं। तो हार्ट की तकलीफ तो रही, पेट की और तकलीफ हो गई, लीवर की और तकलीफ हो गई। आप समझ रहे हो ना? अब ये जी। कौन से डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कराओगे? दवाइयों से हुई हुई तकलीफ को हटाने के लिए और कौन सी दवाई खाओगे? तो लात खा खा कर मुंह सूज गया है, अपनी माँ का दूध पीने के लायक भी नहीं बचे। आप समझ रहे हो ना? ये हालत है जी। अभी अध्यात्म के नाम पर। कुछ भी चल रहा है अध्यात्म के नाम पर। वो कितने डायमेंशन है, कितने मैट्रिक्स है, कितने पिक्चर है ना, कितनी मूवियां हैं, सबको अध्यात्म के नाम से जोड़ दिया। कितने फंसे हुए हैं, कितनी वेस्टर्न बुक अध्यात्म के नाम पर। पर प्रभु जी, इसमें एक बात कहना चाहेंगे कि हम्म। इसके ज़िम्मेदार तो हम खुद ही है ना, क्योंकि हमारी चॉइस थी ना। हमने हाँ, चूज़ किया ना प्रभु जी, ये कि हमारी पक्का कहीं न कहीं पक्का हमारे यही। भीतर इच्छा थी, हाँ। कोई ना कोई लालसा थी, कामना थी, इसलिए तो हमने ऐसे वीडियोज़ को चुना, हाँ, ऐसे कोर्सेज़ को चुना, बराबर है। भले अज्ञानतावश चुना, पर चॉइस तो मेरी है ना प्रभु जी, तो ब्लेम किसी और को एग्जैक्टली। मैं कैसे दे सकती हूँ इसमें? किसी को भी इसमें देखो, कोई भी जिम्मेदार नहीं है मेरे अलावा। मैं खुद ही मेरी जो तकलीफें हैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं खुद ही मेरी इस वक्त की जो परिस्थिति है ना, उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर कोई किसी का कुछ भी है ना, एक परमाणु जितना भी बिगाड़ नहीं सकता। बाहर के सिर्फ जो है ना बहाने हैं। जो भी कुछ किया कराया हुआ है ना, मेरा खुद का है, और ये जिम्मेदारी मैं लेना नहीं चाहता। इसीलिए सारे बहाने ढूंढ रहा हूँ कि किसी भी तरह से ये सारी जिम्मेदारियां है ना दूसरों के ऊपर डाल दूं। अगर दूसरा नहीं मिलता है तो भगवान के ऊपर डाल दूं। भगवान का यहाँ कोई रोल नहीं है। आपको वैसा मशीन बना के ही भेजा है कि आपकी पसंद की आपके हाथ में है। आप जिस तरह से जीना चाहते हो आपके हाथ में है। आप गलत तरीके से जीना चाहते हो, आपके हाथ में है। देखो, मुझे बताओ, मैं एक बीड़ी पीता हूँ, ठीक है ना, मुझे अच्छी लगी, मैं दूसरी बीड़ी पी, तीसरी पी, है ना, और फिर एक बार मेरे फेफड़े खराब हो गए,
है ना, कैंसर हो गया, कौन जिम्मेदार है? फिर मैं रोते ही हैं, जिम्मेदार हूँ। परमात्मा तूने मुझे इतना तकलीफ में क्यों डाला? तुझे विवेक दिया था, जागृति दी थी, तुझे सब कुछ, बुद्धि भी दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन तू माना नहीं। तू अपनी इंद्रियों को मान रहा था, बुद्धि को नहीं मान रहा था। तुझे लोग कहने भी आए थे कि बीड़ी मत पी। नहीं, मैं तो पीऊंगा, मुझे अच्छी लगती है। तो इंद्रियों की मान रहे हो, मन की मान रहे हो, बुद्धि का भी थोड़ा यूज करो, विवेक का भी यूज करो। सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसको हम दबा देते हैं और अपनी इंद्रियों का मानते हैं। और जो जो इंद्रियों के चक्कर में गए ना, वो तो गए नरक में। देखो ना, एक एक इंद्रिया जो है ना, अनंत कोटि नरक उत्पन्न करती है, एक एक इंद्रिया। तो विवेक जागृत नहीं है, और इसी के चक्कर में हम फंसते हैं, इंद्रियों के चक्कर में, और फिर रोते रहते हैं। वहां दुख ही है, और क्या है? उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है, उसने तो बना के ये कर दिया था, बात खत्म हो गई। तो एक मोबाइल दिया है आपको, उसमें बहुत सारा कुछ है क्या? नहीं, बहुत सारी साइट्स है ना, उसमें भगवान की भी वीडियो आएगी और गंदी वीडियो भी आएगी, है ना। और आपका मन अगर गंदी वीडियो से और आकर्षित होता है, और फिर दिमाग में वही सब चलता है, और कुछ आपने ऐसी हरकत कर दी, और फिर दुख आया, और फिर आप कहते हो कि वो जो मोबाइल वाली बनाने वाली जो कंपनी है ना, उसका दोष है। ये मूर्खगिरी है। मैंने खुद पसंद किया था मेरे दुख को। आप समझ रहे हो, यहाँ पर मोबाइल बनाने वाली कंपनी का कोई रोल ही नहीं है। सारा कुछ आपको दे दिया है ना, आपके भीतर ही फिट कर दिया है। विवेक आपके भीतर है। देखो, दूध पीना है मुझे, चीज बर्गर खाना है, और नॉनवेज खाना है, और बहुत सारा ऑयली फूड खाना है, बाहर का खाना है। ये मेरी जबान जो है ना, वहां वहां सब जगह पे फिसलती है। मेरा विवेक और बुद्धि कहती है कि ये खराब है, लेकिन उसको मैं साइड में हटा देता हूँ। उसकी तो सुनता ही नहीं मैं। मेरी इंद्रियों की मैं सुनता हूँ, मेरी जबान की मैं सुनता हूँ, है ना, मेरी वासनाओं की सुनता हूँ। और फिर मेरा वेट बढ़ जाता है, और मेरे हार्ट में ब्लॉकेजेस आता है, और उसकी वजह से अब तकलीफ शुरू हो गई है ना। और फिर मैं दोष देता हूँ, मेरे कर्म ऐसे हैं। हाँ, कर्म ऐसे ही तो किए थे ना, यही तो कर्म थे, जो जा जाकर ये सब कुछ खाया है, यही तो कर्म है। फिर उसका भी कुछ निवारण नहीं होता है ना। अरे भगवान का, भगवान ही ने बनाया ही क्यों ऐसा? अरे मेरी ही पसंद थी कि मैं जन्म लूं, मेरी ही पसंद थी कि मैं दुख में जाऊं, सारा कुछ मेरी ही पसंद का था। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए हम परमात्मा के ऊपर दोष आरोपित करते रहते हैं। और परमात्मा जब प्रकट होकर आपको समझाने आता है ना, तब उसकी तो मानते नहीं हो। नहीं, मैं करूंगा तो अपने मन की। वो कौन होता है? तो जब जवान होते हो, जोश होता है, ताकत होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है ना, तब तो किसी के बाप की भी नहीं मानोगे। तो भगवान क्या, भगवान जैसी चीज ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ है मेरे पास। फिर ये सारे जब कटने लगेंगे ना, तो अरे, फिर ढूंढते हैं, सब चैनल ढूंढते हैं, कहीं परमात्मा है क्या, कहीं परमात्मा है क्या। ये क्या खेल लगा के रखा है? थोड़ा सोचो।
और कुछ पूछना चाहेंगे? इसका अर्थ तो यही हुआ प्रभु जी कि मार्केट में दुकानें सजी हैं, पर मुझे क्या लेना है वो मुझे बुद्धि विवेक होना चाहिए, ताकि हम्म। मैं सही वस्तु का चयन कर सकूं। आपने जो बताया उससे यही सार निकल के आया। हाँ, तो देखो ऐसी बहुत सारी, हाँ बहुत सारी ऐसी चैनल हैं जिसमें भांति भांति के जो है ना, स्टंट कहते हैं इसको, आध्यात्मिक स्टंट, है ना, यानी लोगों को छूने से बहुत सारा कुछ कंपन होता है और नाचने लगते हैं, और तब हमें लगता है कि इसमें कुछ हुआ है, यहाँ कुछ है, ये कुछ जादू है। लोग जादू इच्छते हैं, तो जादू वाली जो है पूरी दुनिया बस गई है। आप जैसी डिमांड करोगे वैसे यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कुछ तड़कता भड़कता चाहिए, कुछ मसालेदार चाहिए अध्यात्म में, तो वैसा भी मिल जाएगा, है ना। तो उटपटांग सारी बातें जो है ना अध्यात्म के नाम पे चलती है। लोगों को ऐसे टेस्ट पसंद है, लोगों को, आप समझ रहे हो ना, कि सारा चटपटा जो टेस्ट है ना अध्यात्म के नाम पर सबको पसंद है, तो उसमें कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ऐसा है। तो इसीलिए भटकते हैं। तो ये सारा खेल चल रहा है।